गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम ने किया योग। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया योग। गोरक्षनाथ मंदिर के स्मृति भवन में किया योग। सीएम योगी से सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। योग दिवस पर सीएम योगी ने किया योगाभ्यास। स्वास्थ्य शरीर के लिए योग जरूरी, सीएम योगी। अपने जीवन में योग अवश्य अपनाएं, सीएम योगी। योग जीवन का अनुशासन है, सीएम योगी। योग विश्व कल्याण का एक माध्यम है, सीएम। योग से शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ होता है, सीएम। मन की शुद्धि के लिए योग जरूरी है, सीएम। हजारों वर्षों से योग हमारा हिस्सा है, सीएम। योग मन को केंद्रित करने का माध्यम है, सीएम। योग से तमाम तरह की समस्याएं हल होती हैं, सीएम। भारत की ऋषि परंपरा का उपहार है योग, सीएम। योग मन को केंद्रित करने का माध्यम है, सीएम। योग रूपी परंपरा पर हमें गर्व है, सीएम योगी। भारत ने योग को पूरे विश्व में पहुंचाया, सीएम। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये भारतीय मनीषा की विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के जितने भी साधन हैं, जीवन के जितने भी हमारे माध्यम होते हैं और जितने भी साधन हैं, यह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है, वह साधक हो या सद्गृहस्थ, वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है, वह नौकरशाह है, वह उद्योगपति है, वह किसान है, वह मजदूर है, एक स्वस्थ शरीर से ही अपने कार्यों का संपादन कर सकता है। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने, यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं, वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि दुनिया के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, इस बात को महसूस किया होगा कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग अगर कुछ हो रही थी तो इस बात की हो रही थी कि भारत की आयुष की पद्धति ही हमें आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान कर सकती है। यानी संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा, भारत के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया, आज दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत वैसे विश्व गुरु नहीं हुआ है, जो कुछ भी है वह व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणिक है, और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आयुष की मांग, जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, कोरोना कालखंड में सब काढ़ा की ओर चले गए। ये भारत की आयुष की देन है।
हल्दी अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन भारत की रसोई का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करता है।